जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। यकीनन जी आप तमाम लोग खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल शुक्र आलमीन। अल्लाह ताला का। नहीं दे सका मैं जवाबात रमज़ान मुबारक के, रमज़ान शरीफ की मुबारकबाद के इतने मैसेजेस, इतने समझ लें कमेंट्स, मैं नहीं दे सका सबको जवाब। कोई शायद 500 तो होंगे। तो जी आप सबको बहुत बहुत खैर मुबारक, और आप तमाम लोगों को भी रमज़ान शरीफ मुबारक पूरी टीम की तरफ से। और इतने दिन जो SSD भी आप कह रहे थे नहीं आ सकी, वो दरअसल हम जिस जगह से आए हैं ना लास्ट टाइम, तो हमें 2-3 दिन लगे हैं रिकवर होने में, हमारी सांस बहाल होने में। मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने पहली बार शायद कोविड में हमने कभी मास्क का इस्तेमाल नहीं किया लोकेशंस पर, लेकिन इस जगह पर जी हमें मास्क पहनने पड़े, शायद भी सांस नहीं ले सकते। या उस लोकेशन की बात कर रहे हैं जो भी चलेगी ना, जो भी अभी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह हम कि वो हम कहाँ से आए। मैं आपको सिर्फ तस्वीर दिखा देता हूँ कि हमने जो मास्क पहने हुए हैं यार पूरी टीम में। और आपको बता दूं कि इस इन्वेस्टिगेशन में 9 लोगों ने हिस्सा लिया, 9 लोग भी नहीं टिक सके जी उस जगह पर। मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूँ इस जगह की, और इंशाल्लाह इस पर बात करता हूँ आपसे। तो हमें ना रिकवर होने में ना, हम वहां से निकल भी गए थे ना, वो हमारे अंदर घुस गई थी वो स्मेल। आज तक की जी वर्स्ट जो कहते हैं ना, वर्स्ट लोकेशन, मतलब नेगेटिविटी की इंतहा। बहरहाल जी ये पंखे के ऊपर बहुत ज़्यादा थ्रेशोल्ड और डिटेल जब हमने चेक की इसकी, तो वाज़े तौर पर इतना लंबा पाउंड जो है ना वो आपके सामने है, ये रिकॉर्ड हुआ है। और इस पंखे के पर के ऊपर जो इतनी सी जगह थी, 1 फुट कह लें, इस पंखे के क्या कहते हैं इसको, ड्रम से छत का 1 फुट था, 1 फुट ही होता है। तो 1 फुट में ये इतना लंबा पाँव निकल रहा है, और बाकी 1 फुट में बाकी पूरा जिस्म नहीं, कैसे पॉसिबल है? अगर ये इतना लंबा पाँव शिराज भी कम से कम 5 से 10 साल के दरमियान अगर इंसानी एज हम लगाएं ना, किसी बच्चे का महसूस होता है जिसकी उम्र 5 से 10 साल के बीच में हो, तो क्या उसका बाकी बॉडी इतनी छोटी होगी कि वो 1 फुट के अंदर आ जाए? नहीं हो नहीं सकती। 1-1.5 फुट का ही पंखा होता है, यहाँ से 2 फुट। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इससे ज्यादा नहीं होता। तो एक तो था ना बिल्कुल ही नौमौलूद बच्चा जिसकी इतनी सी टांगे हो, इतने से हाथ हो, चलो वो समझ जाता है, इसकी आप टांग देख लें और बाकी उतनी तो हाइट ही होगी ना उसकी, मतलब हाइट भी छत के अंदर की हुई है। मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ कि क्या ये दीवार से या छत से सिर्फ पाँव नीचे आ रहा है? जो आपने रिकॉर्ड किया है मैं आपको दिखाता हूँ। जब हम दिन में पहुंचे थे इस जगह पर, तो हमने कुछ पाँव के निशान देखे थे जो दीवार से उतर रहे थे नीचे, उतरते हुए। एक तो चढ़ते हुए होते हैं ना, एक उल्टे वो नीचे की तरफ आ रहे थे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, उल्टा आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। ये देखो, नहीं अंदर से ये देखिए, छोटे बच्चे का पाँव का निशान है। ये देखें, ये एडी है, ये पूरा पैर आ गया भाई, आ गया मेरे पास। ये देखिए, हो गया। ये देखिए, अब ये कौन से कमरे में थे जो यार पता नहीं क्यों लॉक था, वाहिद कमरा, वो तो उसकी खिड़की खुल जाती थी, तो खिड़की से ना कामरान भी जाके उसको खोलते थे, बड़ा शोर करता था वो दरवाजा, कर रहा था सही वही दरवाजा बहुत ज्यादा। हालांकि वो सबसे ज्यादा यूजफुल कमरा महसूस होता है जिसमें सबसे ज्यादा फर्नीचर मौजूद था उनका, उसके बावजूद उसी दरवाजे का इतना शोर था जी, और वो पता नहीं क्यों लॉक था, और बाद में भी लॉक हुआ था वो। तो ये चीज नोट रखिएगा कि हमें पहले एक चीज महसूस हुई कि ऊपर से पाँव के निशान नीचे आ रहे हैं। हालांकि जो यहाँ पे फैमिली रहती थी उनके बकौल कि बच्चों को वो देखते थे ऊपर भागते हुए, जो यानी शाहिद अब वही देख रहा है कि नीचे से बच्चे ऊपर भाग रहे हैं, तो लेकिन उनके पाँव के निशान उल्टे क्यों बन रहे हैं, ये समझ आ रहा है। और जब वो लेकिन निशानात भी कम बने हुए, मतलब और ज्यादा होने चाहिए। ये पूरा प्रोग्राम में 2-3 आपने दिखाया, आ गया भाई, आ गया मेरे पास। अच्छा जी, ये जगह है जी जो मैं अक्सर कहता हूँ कि सबसे ज्यादा जो हमें शिकायत मौसूल हुई ना एक घर के अंदर से, वो एक तो तहखाना, टैंक जो होता है वो, फॉर सीलिंग के ऊपर की जगह, और ज्यादातर सीढ़ियों की जो नीचे की जगह होती है,
वजह वहाँ आना जाना बहुत कम होता है लोगों का, क्योंकि हाइट भी इंसान की टकरा जाए उससे वो। अब ये वो जगह है जहाँ पर हमें ना ये ड्राइंग कह लें या ये शक्ल कह लें, ये मिलेगी। देखें यार ये पूरा मुझे ऐसा लगा कोई शेर, कोई अजीब जानवर, और बाकायदा पूरा फेस बना हुआ उसका। अब इतनी छोटी हाइट पर जाके कोई बनाएगा क्यों और कैसे बनाएगा? ये बाकायदा कोई आर्ट वर्क लगता है किसी का, जैसे ड्राइंग पेंटिंग नहीं होती जैसे। वो इतने छोटे बच्चे इस तरह का आर्ट वर्क नहीं कर पाते मेरे ख्याल से, इतना प्रॉपर। ये मुंह, ये दो आंखें, ये बाल, ठीक। तो किसने बनाई है, क्यों बनाई है? क्यों बनाया? और इस जगह जहाँ यहाँ पे तो गर्द गुबार बहुत होता है, मकड़ियाँ होती हैं, तब तो घर वाले ज्यादा सामान रख देते हैं अपना, तो खाली जगह छोड़ देते हैं। और जो यहाँ पर रहते थे उनके बकौल उनको यहाँ से जो है ना चीजें महसूस होती थी, नजर आते थे बच्चे इसी जगह पर। ये देखें, ये हमें मिले जी छत पर 4 हाथ और नीचे 2 पाँव ना। तो सुहेल भाई के बकौल ये कोई अमल भी होता है। अच्छा। हाँ, मैंने एक कमेंट में भी पढ़ा, एक भाई ने कहा कि भाई वो कोई कहते हैं कि ऊंट के खून पे ना आप हाथ या पाँव लगा के पंजा लगा दें तो शायद बेहतर होता है, बरकत या बलाएं दूर रहती हैं। ये जी सुनी भी बात है, फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ, पहली बार सुन रहा हूँ। लेकिन यार बात ये खून घर के अंदर, खून तो नापाक होता है। एक बात है ना, कोई पाक तो नहीं है या हलाल तो नहीं है इस तरह की, उसको तो बहा देते हैं क्योंकि हमारे लिए भी अच्छा नहीं होता। सही। ये जो हम जानवर को ज़िबा करके उल्टा टांगते हैं, इसीलिए टांगते हैं कि उसका एक खून जो है ना वो निकल जाए, बीमारी खून के अंदर जी। और कुदरती बात है, मछली जब जी पानी से बाहर आती है तो उसका सारा खून जो है ना वो दिमाग में आ जाता है, सर में। जो जैसे ही वो मतलब दुनिया में नहीं रहती तो उसका आप सर साफ करते हैं, सारा खून निकल जाता है। इसी तरह जानवरों को भी जी हम उल्टा इसलिए टांगते हैं ताकि इनका खून निकल जाए, वो हलाल हो जाए। सही। तो ऐसे यार खून का निशान हाथ लगाना घर पे जब हलाल ही नहीं है, चीज पॉजिटिव ही नहीं है, तो उसका क्यों ऐसा अमल है? क्यों, किसने मतलब अजीब बात फैलाई हुई है जी, जो कर रहे हैं, ये हमने पहली बार सुन रहे हैं, इस भाई ने भी कहा। और जो कर भी रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं, जिसको अच्छा समझ के कर रहे हैं। खुद बताए ना, सूट करती है ये बात। जो चीज आपके लिए ठीक नहीं है, सही नहीं है, मतलब उसको आप घर के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं किसी भी पॉजिटिव काम के लिए? जब आपका ज़हन ही तस्लीम नहीं कर रहा उस बात, अकल ही तस्लीम नहीं कर, तो फिर क्यों? और खुदा ना खास्ता ऐसी चीजें फिर नुकसानदेह भी हो जाती हैं। आप अगर ऐसा अमल कर रहे हैं घर में, तो अगर तो किया है आपने खुद तो नुकसानदेह। एक होता है सदका देना, वो जब आप घर बना रहे होते हैं, तो मैंने खुद देखा भी है, ना सिर्फ मुसलमानों को, गैर मजहबी हमारे बिल्डर रहे तो वो बकायदा सदका देते थे। कॉलम पिलर्स में जहाँ से पिलर निकलते हैं वहां बकरों को कुर्बान करते थे, वो बांट देते थे, गोश्त खिला देते थे लोगों को। तो ये एक अमल होता है, कहते हैं बलाएं दूर रहती हैं जी, सदका देने से बलाएं दूर रहती हैं, तो वो तो सदका है। लेकिन यार ये चीज ना किसी सदके में नहीं समझ आ रही है मेरे ख्याल से, तो मुझे तो ठीक नहीं लग रहा। अगर ये कोई अमल भी है तो ब्लड का कैसा अमल घर के अंदर? नहीं, तो ब्लड तो बेसिकली जादू तोड़ने के लिए ही यूज होता है, समझा, नेगेटिविटी को काबू करने के लिए, उसको फैलाने के लिए होता है जी। वो आपको पता ना, वो उल्लू के भी ब्लड मंगाए जाते हैं जो उसके उस पर शैतानी ताकत ज़्यादा आती है। मुझे भी नहीं समझ में आ रही है बात। हाँ, तो मैंने वो कमेंट पे पढ़ा था, हमें ऐसा लगता है, हो सकता है हम गलत हो, लेकिन तजर्बा, जहन, समझ के मुताबिक आपसे मैंने बात शेयर की। अपना साइन निशानी नहीं, जैसे डेंजर का साइन होता है, ये कमर का भी हिस्सा है, उसमें पंजा लगाया जाता है।